दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं ट्रंप की। ट्रंप उल्टी सीधी स्टेटमेंट देते हैं। ट्रंप जो कहते हैं वो होता नहीं है। ट्रंप जो नहीं कहते वो होता है। ट्रंप क्या कहते हैं, ट्रंप क्या जानते हैं, कुछ नहीं पता कि ट्रंप कब कुछ बोल देंगे, कब कुछ क्या कर देंगे। अब ट्रंप ने एक नई स्टेटमेंट दे दी है। उसने कहा नाइजीरिया के अंदर क्रिश्चियंस पे अटैक हो रहे हैं और इसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन जब वहां के लोकल लीडर्स हैं या कुछ क्रिश्चियंस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं कि यहाँ तो कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे अगर क्रिश्चियंस पे अटैक हो रहे हैं तो यहाँ पे मुस्लिम पे भी अटैक हो रहे हैं। वहाँ कुछ जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो मुस्लिम को भी मार रही है। लेकिन ठीक है, अगर ट्रंप इंटरवीन करना चाहते हैं इंटरवीन करें, पीस लेके आए यहाँ पे। लेकिन ट्रंप का क्या एटीट्यूड है, ट्रंप ने क्यों नाइजीरिया का नाम दिया, इसी पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी के इंटरनेशनल कांटेक्ट बहुत ज्यादा है और नाइजीरिया से भी लोग आते हैं यहाँ पे फिल्म इंस्टीट्यूट के अंदर और बॉम्बे के अंदर। और आदमी की उम्र जो है वो सीखने में बीत जाती है। आप जितना सीखेंगे उतना ही आपको और ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और पानी जी की इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर अच्छी नॉलेज है, नाइजीरिया के बारे में जानते हैं। और बहुत से जो लोग आते हैं बॉम्बे के, तो बॉम्बे एक ऐसी सिटी है जो कमर्शियल सिटी है। फिर यहाँ पे जैसे बॉलीवुड है, वहां पे हर एक कंट्री से लोग आते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नाइजीरिया हो, चाहे कुछ गल्फ की कंट्रीज हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो। तो इसलिए पानी जी हर एक इश्यू पे बात भी कर सकते हैं। उदय शंकर पानी जी, जो ट्रंप ने नया झमेला छेड़ा है कि नाइजीरिया के अंदर क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है, इस पे आप क्या बात करेंगे? ट्रंप क्या ठीक बोलते हैं कि ट्रंप का क्या एटीट्यूड है, ट्रंप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर, ट्रम्प को कोई फर्क नहीं पड़ता वहां क्रिश्चियन मरे, इंडिया गुजराती मरे या हिंदू मरे, कोई भी मरे, उससे कोई लेना दे। वो है बिजनेसमैन। उसका खाली ये है कि भैया मेरे से तेल खरीदो। नाइजीरिया द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन अफ्रीका। अब उनसे तेल मत लो। मतलब उसके ऊपर भी इसका कब्जा लगाना चाहता है। बहाना खाली ये है कि चलो क्रिश्चियंस लोग मार रहे हैं, ड्रग उनके लड़ाई हो रही है कि अब सर अगर ये होगा तो मेरे ख्याल से इंडिया हैज एवरी राइट टू एंटर बांग्लादेश। तो हिंदुओं का वहां पर नरसंहार हो रहा था, तब तो आप चुप रहे। बिल्कुल हाँ, नहीं चुप नहीं रहा। वैसे हमारे ट्रम्प भैया ने बोला भी था, क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन हमने कभी ये तो नहीं बोला कि भाई हम इसके लिए हमला कर देंगे या क्या। अब ये बात बात पे हमला करना, वेनेजुएला को नहीं बख्शता, इस कंट्री को नहीं बख्शता, सारी कंट्री को, और हाथ में उसके बेचारे का कुछ आता नहीं है। और मुझे तो सर वो थोड़ा नियत बेशक बेचारे की अच्छी है, लेकिन उसका तरीका उसको पता नहीं है। ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज नॉट अ स्टेट्समैन, ही इज अ बिजनेसमैन। वो खाली उस चक्कर में है, जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी उनको परेशान कर रहा है किसी बहाने ना बहाने। तो एनीवे लेट्स होप ही रियलाइजेस कि भैया इसमें कोई इस तरह से डर दिखाओगे तो दूसरा आदमी और भड़केगा। मैं तो कर रहा हूँ ना, डराओगे धमकाओगे कि हम आर्मी भेजेंगे, तो कहेगा वो नाइजीरिया कहेगा भेजो भैया अपना आर्मी भेजो, और फिर होने नहीं वाला कुछ भी इनसे। एनीवे भगवान करे हाँ, इनको। उदय। हाँ, उदय, मेन बात है कि ट्रंप की कंसिस्टेंसी नहीं है किसी बात के ऊपर। जो ट्रंप उल्टी सीधी बातें करते हैं उससे वर्ल्ड को फायदा नहीं हो रहा, उससे अमेरिका को फायदा नहीं हो रहा। अमेरिका के अंदर भी इस टाइम पे उनकी इकोनॉमी गिर रही है। उनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है जिसका इमीडिएट असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर के अंदर असर पड़ेगा। जैसे जगह जगह पे इन्होंने टैरिफ लगाने की बात की, जगह जगह के अंदर इंटरवीन कर रहे हैं। और ट्रंप वो आदमी है जो कहते हैं कि मुझे पीस रिवार्ड दो, क्योंकि मैंने वर्ल्ड में पीस लेके आया हूँ। पीस कहीं नहीं रहा है। इवन आप देखो, इसराइल और हमास का जो लड़ाई है वो अभी तक चल रही है। इन्होंने लड़ाई इनकी वजह से कोई लड़ाई नहीं रुकी। इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई भी नहीं रुकी, जबकि क्लेम कर रहे थे। फिर पाकिस्तान को कह दिया पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा है। इसका मतलब है कि भड़काना इस सबको, इंडिया को भड़काना, पाकिस्तान को भड़काना। फिर हमास के वहां पे जो क्या कहते हैं तालिबान, वहां पे भी घुसने की कोशिश करे कि वहां पे घुस जाएंगे, उनकी बेस देगी। जब आपने पीस करनी है तो आपको एयरबेस क्या चाहिए? लेकिन इस टाइम पे जो नाइजीरिया के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है, बड़ी सीरियस स्टेटमेंट है। इसको हम आमतौर पर नहीं ले सकते, यानी कि इसको लाइटली नहीं ले सकते। क्योंकि नाइजीरिया, जैसे आपने कहा कि अफ्रीका की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, सबसे बड़ी कंट्री भी है वहां की। और वहां कुछ झगड़े चल रहे हैं, जहाँ पे मुस्लिम आएंगे तो झगड़े तो होंगे, और मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बीच में झगड़े भी आते हैं। लेकिन वहां पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो है बाको हराम। बोको हराम। बोको हराम। और ये है जो स्टेट के जो है वेस्ट अफ्रीका के जो प्रोविंस है, वहां पे ये बैठे हैं उस जगह के अंदर। और ये क्रिश्चियन को मारते हैं, लेकिन साथ में
मुस्लिम को मारते हैं, जो इनकी पॉलिसी ना अडॉप्ट करे उसको मारते हैं। और अगर अमेरिका वहां पे घुसना चाहता है तो एक उसका पर्पज है कि यहाँ पे ऑयल लो, जैसे ये इराक में घुस गए थे कि उनके पास केमिकल वेपन्स हैं, जैसे हम्म। अभी वेनेजुएला के अंदर कोशिश कर वो रहे हैं घुसने की, वो वहां पे वो भेजता सूद है, इनको साहब, ड्रग्स भेजता है। हर जगह इट इज ऑयल वॉर, एक्चुअली ऑयल वॉर है। वो सबको यही कह रहा है कि भाई इनसे मत खरीदो, मेरे से खरीदो। नाइजीरिया से मत खरीदो, मेरे से खरीदो। वेनेजुएला से मत खरीदो, और उसमें वो कोई ना कोई एक बहाना ढूंढ लेता है जिसके अंदर वो बेचारा एक्सपोज हो जाता है, बेवकूफ बन जाता है। सच्ची उन्हें एकदम से बात। दूसरा रीजन है, ये इनके ऑयल के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे पहले हम्म। ईरान के ऊपर कंट्रोल किया हुआ था, जैसे गल्फ के अंदर इनका कंट्रोल है, उसी तरीके से उनके ऑयल पे भी कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो इंडिया को सीखनी चाहिए, अगर ये वहां पे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रिश्चियन को मारा जा रहा है तो हम वहाँ पे आर्मी भेज देंगे, जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे मारा जाता है, हमारी कंट्री हमारे पीएम क्यों नहीं ऐसा कहते? हमारे पीएम को भी कहना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जाता है तो वहां पे इंटरवीन करेंगे, और उनको इंटरवीन करना चाहिए। अगर आप इंटरवीन नहीं करते तो कम से कम बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटी ऑफ हिंदू बैठे हैं वहां पे, उनको एक अलग राज्य बना दो, अपनी सेना भेज करके काट दो बांग्लादेश को, और हिंदू अलग कर दो, मुसलमान अलग कर दो। क्योंकि जिस तरीके से बहुत सी जगह पे हिंदुओं पे अत्याचार किया जाता है, रंगपुर के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार किया जाता है, फिर जहाँ पे इनके जो हिली एरिया है, चिटागोंग हिल्स, वहां पे हिंदू हैं, उनको उनके ऊपर भी इंडिया को चाहिए कि वहां पे उनको अलग कर दे। सर अभी हमको ये काम सूचना अभी बड़ी लेटेस्ट खबर आई है बांग्लादेश से। लाखों लाखों हिंदू दे वांट टू लीव बांग्लादेश, निकल जाना चाहते हैं वहां पर। इतना उदय उनको निकल तो टॉर्चर। जाना, बिल्कुल उदय निकल तो जाना चाहते हैं, लेकिन अपने सारा घर छोड़ के कैसे आ जाएंगे? वो आएंगे तो हमें यहाँ पे बसाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, बसा लेंगे उनको। वैसे तो हमने कह भी रखा है कि भाई जितने भी हिंदू और पाकिस्तान और बांग्लादेश आते हैं उनको इंडिया के अंदर हम बसा लेंगे, लेकिन हम उनको वहां क्यों नहीं सेफ गार्ड करते? उनकी लैंड की प्रॉपर्टी को क्यों नहीं सेफ गार्ड करते? हमें चाहिए कि हम एक ऑफेंसिव पॉलिसी अडॉप्ट करें कि जो हिंदुओं पे अत्याचार है उसको इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर रेस करके फिर वहां पे रेस करें, साथ में अपनी आर्मी को भेजें। क्या अपनी आर्मी भेज रहे हैं? जैसे ट्रंप ने कहा कि अपनी आर्मी भेज रहे हैं नाइजीरिया के अंदर, जबकि उनका तो करेक्शन नहीं है, कोई क्रिश्चियन है तो कोई बात नहीं, कोई अमेरिका कोई सबका वो तो नहीं है, उनका बाप तो नहीं है। लेकिन जो सर हिंदू बैठे हैं बांग्लादेश के अंदर, वो तो हमारे पार्ट थे, हमारा हिस्सा थे, जो पार्टीशन के अंदर बाहर रह गए। देखिए, वहां के मुसलमान भी जो हैं वो भी हमारे पार्ट थे, क्योंकि वो सारे कन्वर्ट हैं वहां पर। और और ये तो सर पूरा वर्ल्ड ओवर ये है कि जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी ओवर 50%, वो दूसरे आदमी को, दूसरे जो कम्युनिटी को रहने ही नहीं देते। एंड दैट इज व्हाट इज हैपेंड इन बांग्लादेश, और दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन पाकिस्तान। कि सारे अब कहाँ, एक टाइम पे 22,000 मंदिर थे, आज साला गिन चुन के साला वहां पर 150-200 मंदिर रह गए हैं। वहां सारे हिंदू गायब हो गए, उनको खाली यही छोटे वो काम मिलते हैं, उनका वहां कोई एक टाइम पे they were the richest community, now they are the poorest community. But that is what is there in Muslim population everywhere, sir, everywhere, all नहीं over तो the world. बेसिकली वहां पे हिंदुओं को पाकिस्तान में काम क्या दिया जाता है? जो बचे हिंदू हैं, उनको टॉयलेट साफ करने का काम दिया जाता है, इसलिए उनको लेबर। रखा हुआ है। लेबर छोड़िए, आप उनको टॉयलेट साफ करने का काम दिया जाता है, बाकी कोई काम नहीं मिलता उनको। उनको वहां पे कोई फ्रीडम नहीं है किसी चीज की भी। लेकिन वर्ल्ड कुछ नहीं बोलता, यूएन टोटली साइलेंट हो चुका है। यूएन की इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है वर्ल्ड के अंदर। और मैं इससे मेन इशू लेके आना चाहता हूँ, वो है बांग्लादेश का। बांग्लादेश के अंदर अभी भी 8 से 10% हिंदू बचे हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि बांग्लादेश को प्रोटेक्शन दे, बांग्लादेश के हिंदू उनको प्रोटेक्शन दे, और पाकिस्तान बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए चाहिए। हमारे पास बहुत बड़ी आर्मी है, और अब बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर सकते हैं, कैपेबल है। हम जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकते हैं 1971 में, तो आज हम बांग्लादेश के टुकड़े कर सकते हैं, बांग्लादेश को काट करके हिंदुओं को बचा सकते हैं। और हम इंटरनेशनल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सामने या यूएन के सामने खड़ा होना पड़ेगा कि हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं हिंदुओं की, हमारी राइट बनती है। जैसे ट्रंप कह रहे हैं कि मैं नाइजीरिया में घुस जाऊंगा, आपसे तो हजारों मील दूर है नाइजीरिया, हमारे तो पास से बैठा बांग्लादेश, जहाँ पे हिंदुओं पे मैसेकर किया जा रहा है। क्यों हम उनको अपनी कंट्री के अंदर लाए? हमको क्यों नहीं उनको वहां पे प्रोटेक्शन दे सकते? क्यों नहीं हमको अलग राज्य बना के दे सकते? क्यों नहीं अलग कंट्री बना के दे सकते? इंडिया की गवर्नमेंट को एक ऑफेंसिव स्टेप लेना पड़ेगा, अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा कि हम पीसफुल कंट्री है। पीसफुल से कुछ नहीं होता। अब आज हाँ, सूद साहब, सिलोन में भी यही था, हिंदू लोग थे, वो अपना एरिया चाह रहे थे, और हमने क्या किया, यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट राजीव गांधी ने हमारी इंडियन फोर्सेस को जाके वो जो हिंदू हैं उनको मरवा दिया। वो जितने एलटीटी वाले थे आके, वो आज बेचारे वहां से निकले हुए हैं। जैसे मैंने कहा ना, मैं पीछे मॉरिशस गया था, तो मैंने देयर वाज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एलटीटी पीपल इन
मॉरिशस, तो ये छोटे छोटे टापुओं में आके बेचारे रह गए। लेकिन हमारे जो हिंदू थे सेलोन को, हमने कैसे उनकी रक्षा की सर? उल्टा उनको मारा, उल्टा हमने आर्मी लेके उनको खत्म किया जाके। दैट जस्टिफाइज एलटीटीज रिवेंज ऑन राजीव गांधी, यू नो, कि तुमने साला ऐसा किया, एंड दैट इज व्हाई ही वाज फिनिश्ड ऑफ। बिल्कुल, वो तो ठीक है उदय, लेकिन आपने मॉरिशस की बात की। मैं आपको बता दूं, जितने लोग हैं उनको पता होना चाहिए मॉरिशस क्या है और कहाँ पे लोकेटेड है। मॉरिशस लोकेटेड है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, हमारे बैकयार्ड में। हमारे बैकयार्ड में 3 आइलैंड कंट्रीज है, मॉरिशस, मालदीव और सेशल्स। सेशल्स क्रिश्चियन है, मालदीव मुस्लिम है, और मॉरिशस जो आपका जो है वो हिंदू कंट्री है। हिंदू। मॉरिशस के कुछ पार्ट पे यूएस, रशिया, आपके ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था बहुत सालों से। इंडिया ने उसको हेल्प की उनकी एक आइलैंड को बचाने के लिए, और उस आइलैंड पे उन्होंने इंडिया को दे दिया। जब वहां पे मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर जाना था तो ब्रिटेन ने कहा हम यहाँ जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं आप ही जाएंगे, हम किसी इंडियन लीडर को भेजेंगे। मतलब उनको इंडिया पे इतना भरोसा है। और मॉरिशस के आइलैंड पे इंडिया का नेवल बेस है। उनका अगले का जो आइलैंड का ग्रुप्स है, 2 आइलैंड का ग्रुप्स है, वहां पे इंडिया के नेवल बेस बना रखी है, और वो अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं इंडिया के थ्रू, और इंडिया भी उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। और तीसरी जो कंट्री है वो है नेपाल, जहां पे चाइनीज घुस गए। और नेपाल को जो बर्बाद किया है वो किया है सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी मेन थी जिसने नेपाल को बर्बाद किया, राजा को पावर से हटा दिया सोनिया गांधी ने, क्योंकि इनका एजेंडा ये है। और अगर आप एलटीटी की बात करो, देखिए श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी काफी देर से, जब इंदिरा गांधी पावर में थी, तो इंदिरा गांधी ने वहां पे एलटीटी को सपोर्ट किया, उनको आर्म्स एमुनिशन दिलवाए, उनको ट्रेनिंग दिलवाई। उसके बाद एलटीटी जब खड़ी होगी तो वो अपने राइट्स के लिए लड़ने लगी वहां पे। लेकिन जब राजीव गांधी पावर में आए तो राजीव गांधी ने एलटीटी के चीफ प्रभाकर को बुलाया दिल्ली के अंदर, और जब दिल्ली में आया तो उसको अशोका होटल के अंदर बंद कर दिया कमरे के अंदर। उससे कहा कि आप पीस एग्रीमेंट साइन करो। उसने कहा जी मैं नहीं करता। जब तक उसने पीस एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो राजीव गांधी ने उसको होटल रूम के अंदर बंद करके रखा, और छोड़ा तब जब उसने पीस एग्रीमेंट साइन किया। और जब उसके बाद श्रीलंका चला गया तो राजीव गांधी ने यहाँ से एक सेना, एक हमारी कमांडोज भेजे, वहां पे जैसे ही कमांडो लैंड किए ट्रिंकोमाली के ऊपर, तो एक तरफ से तो श्रीलंका की आर्मी, दूसरी तरफ से एलटीटी, इन्होंने हमारे सैनिक को मार दिया। और ये सारा जो प्लंडर किया था राजीव गांधी के द्वारा किया था। 3000 हमारे कमांडो मारे गए थे, और जब छतरियों से उतर रहे थे उसी टाइम उनको गोलियां मार दी, वो लड़ भी नहीं पाए। और उसके बाद सर राजीव एक और गांधी की ब्लंडर, हत्या कर दी गई। हाँ, राजीव गांधी का एक और ब्लंडर, अपना, अब एलटीटी बेचारी परेशान हो गई कि यार हमें अभी यहाँ रहने को मुश्किल हो रहा है, सो दे वांटेड टू टेक ओवर मालदीव, जो एक मुस्लिम कंट्री थी। आपने वहां जाके मालदीव में जाके भी वो एलटीटी वालों को भगवा दिया वहां से, और राजीव गांधी ने बिल्कुल। हाँ गए, एक कू की एफर्ट की थी उन्होंने। देखो बेसिकली क्या था कि जो कांग्रेस की बात करो, राजीव गांधी की बात करो, इनसे, इनको हिंदुओं से कोई प्यार नहीं है, इनको हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, ये नफरत करते हैं हिंदुओं से। क्योंकि देखो आप, नेहरू कौन था? नेहरू का क्या बाप नेहरू था? नेहरू ने पता नहीं कहां से अपना नाम चुन लिया। नेहरू का जो बेटा तो था नहीं, बेटी थी। बेटी कैसे गांधी बन गई? इंदिरा गांधी कैसे गांधी बन गई? उसको तो अपने हस्बैंड का रिलीजन मिलना, नाम मिलना चाहिए था, उसकी जात मिलनी चाहिए थी, जो एक पारसी था। चलो कोई खान वान लग गया था उसके ऊपर, लेकिन गांधी रखा नाम। लेकिन उसके जो आगे बेटे आए उन्होंने भी अपना नाम गांधी रख दिया। भाई अपने बाप के नाम में बाप नाम रखो अपना। और उनकी जो बेटी है वाड्रा, उसने भी अपना नाम गांधी रख दिया, अपने बेटे का नाम गांधी रख दिया। अरे कोई गांधी, महात्मा गांधी तो कोई अलग बात थी, तुम कौन हो? और महात्मा गांधी को, ये तो इंडिया है जिसने महात्मा गांधी को एक्सेप्ट कर लिया। आज अगर किसी और कंट्री में होते, जैसे बांग्लादेश के अंदर मुजीबुर रहमान, जिन्होंने उनको इंडिपेंडेंस दिलवाई, उसी का कत्ल कर दिया। लेकिन यहाँ पे गांधी गांधी हुआ जा रहा है, जबकि हमको इंडिपेंडेंस दिलवाने के अंदर सुभाष चंद्र बोस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और बहुत लोग थे। वो अभी ये नाइजीरिया का जो आपने बोला ना, कि अभी नाइजीरिया का डेफिनेटली इट इज अ ऑयल वॉर, जो उन्होंने इराक के क्या, जो वेनेजुएला के साथ कर रहे हैं, जो हर कंट्री के साथ कर रहे हैं। अमेरिका का यही है कि भैया इनसे तेल मत लो, हमसे तेल लो और हमसे आर्म्स लो, यू नो, दिस इज उदय इसमें दूसरा इनका जो है, दूसरा इनका पर्पस ही है। तेल की बात तो छोड़ो, ये तेल पे कब्जा करना चाहते हैं। वेनेजुएला पे भी इसलिए अटैक करना चाहते हैं कि वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा तेल है वर्ल्ड के अंदर, और उसपे चाहता है अमेरिका कि उनका 40% ऑयल पे इनका कंट्रोल हो। मैं आपको बता दूं, जब पहले टाइम में ईरान पे इनके ऑयल का पूरा कंट्रोल था, जब वहां का शाह रजा पहलवी, उसने इनका कंट्रोल हटाने के लिए मना कह दिया कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाओ, और क्योंकि हमारे पास पैसा है तो हमारा तेल है, हम इसको अपने हिसाब से बेचेंगे। तो पहलवी को उन्होंने हटा दिया,
वहां पे खुमैनी को भिजवा दिया जो उस टाइम पे आपके पेरिस में बैठा हुआ था, और वहां पे इस्लामिस्ट आ गए। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बर्बाद करने का काम है, सारा का सारा काम किया अमेरिका ने। और ट्रंप जो आज बैठे हैं 21st सेंचुरी के अंदर, ट्रंप सबसे ज्यादा वो आदमी है जिसने पूरे वर्ल्ड को बर्बाद करने का काम किया। उनको नोबेल प्राइज पीस प्राइज चाहिए। ये है ट्रंप का एटीट्यूड, ये है ट्रंप का एक एजेंडा। लेकिन इसी वजह से आज यूएस पीछे हट रहा है। आप देखिएगा अगले 10 साल के अंदर यूएस की पोजीशन क्या होगी। यूएस अपनी पोजीशन लूज कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जब इन्होंने रशिया पे वार इम्पोज किया है, यूक्रेन को वहां पे सामने ला करके, तो रशिया भी एक्सपैंड कर रहा है। उसी इश्यू पे अलग से बात करेंगे, अगला जो वीडियो होगा उसी पे बात करेंगे कैसे वेनेजुएला के अंदर अब लड़ाई बढ़ने वाली है रशिया और ब्रिटेन की, रशिया और यूएस की। लेकिन अभी तक हम बात करते हैं नाइजीरिया की। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया ट्रंप ने, उसका पर्पज है कि एक तो कि यहाँ पे क्रिश्चियन को मारा जा रहा है, उसको उनको क्रिश्चियन का इश्यू है तो कोई बात नहीं, कंसर्न रखिए अपने ऊपर। लेकिन क्या आप ठेकेदार है पूरे वर्ल्ड के क्रिश्चियंस के? क्रिश्चियंस में एक कंट्री नहीं है, बहुत सी कंट्रीज है क्रिश्चियन। 57 मुस्लिम कंट्री है, मेरे को लगता है कि 100 से ज्यादा तो क्रिश्चियन कंट्रीज होंगी। कोई बुद्धिस्ट कंट्री है, हिंदू कंट्री रह गई 2 या 3। लेकिन आप ठेकेदार बन गए क्रिश्चियंस के, क्योंकि आप बहुत बड़ी इकोनॉमी है, आप बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं, बहुत बड़ी कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, तो बहाना करके आप आज नाइजीरिया पे अटैक करने जा रहे हैं। पर्पज कुछ और है, पर्पज है उनका ऑयल। अगर आपको क्रिश्चियन से इतना प्यार है तो आपको ह्यूमैनिटी से प्यार है, क्योंकि आप हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। जो ह्यूमैनिटी पे ब्लंडर किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, तो पे भी आवाज उठाइए। जब बांग्लादेश के अंदर, जब बांग्लादेश बना तो उस टाइम पे 30 लाख बांग्लादेशियों का कत्ल कर दिया गया पाकिस्तान के ऐसे के द्वारा, पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा, पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। तो वहां तो वर्ल्ड का कोई लीडर नहीं बोला, ना यूएस बोला, ना ब्रिटेन बोला, ना कोई आपके यूरोपियन कंट्री बोली, ना ह्यूमन राइट्स की बात हुई, ना इसकी चर्चा हुई यूएन के अंदर। लेकिन एक नाइजीरिया के अंदर 2-4 क्रिश्चियन मर गए तो उसके ऊपर चर्चा होने लग गई। लेकिन लोगों से एंड में यही बात करेंगे, एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर बताइए कि क्या आपको लगता है कि ट्रंप कोई समझदार आदमी है, ट्रंप कोई बैलेंस्ड आदमी है? इतनी बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट है और कैसी कैसी बातें करते हैं, और ये आज हमला करने लगे हैं हर एक कंट्री के ऊपर, इनको पीस प्राइस चाहिए। और तेल के चक्कर में कुछ भी कर सकता है ट्रंप। जय हिंद। तेल और आर्म्स बेचने के चक्कर में। यस सर, जय हिंद, भारत माता की जय। जय जय।